आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र। मुंबई में पिछले कई दिनों से दरअसल आरक्षण पर हंगामा हो रहा था। अब खबर है मराठा आरक्षण पर सरकार मान गई है। पिछले 5 दिनों से मनोज जरांगे जो थे वह अनशन पर थे, खाना नहीं खा रहे थे, प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे, ट्रेनें रोक रहे थे, लेकिन अब वो मान गए और उन्होंने देखिए खुद नींबू पानी उन्हें पिलाया गया और उसके बाद ये प्रदर्शन खत्म हुआ। इससे पहले आपको दिखाऊं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जिस वक्त कहा गया था कि 3 बजे तक आजाद मैदान खाली करो तो मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी और यह माना जा रहा था कि आजाद मैदान आज खाली होगा क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी आदेश था। उसके बाद पुलिस बाकायदा नोटिस देने के लिए पहुंची है। देख रहे हैं जरांगे मंच पर थे, पुलिस पहुंची है नोटिस देने के लिए और उनसे बात करना चाह रही थी। और इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए और उन्होंने कहा हमने मांगे मान ली है ज्यादातर। सुनिए। हम लोगों ने इसमें से मार्ग निकाला है। जो उनकी सबसे अहम मांग थी कि हैदराबाद गैजेटियर को लागू करना चाहिए, उस मामले में हमारा कोई दूसरा मत नहीं था, लेकिन उस मांग के साथ उनका जो कहना था कि इसको एक साथ सभी को आप लागू कर दीजिए, तो हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आरक्षण जो होता है वो समूह को नहीं, वो व्यक्ति को होता है। व्यक्ति को आरक्षण मांगना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता। उसके लिए कोई ना कोई सबूत देना पड़ता है। सबूत के तौर पर ये हैदराबाद गैजेटियर काम में आएगा। और ये आपको बताऊं, जैसे ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया उसके बाद आपको मुंबई लिए चलता हूं। मुंबई की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुंबई में जश्न हो रहा था, लोग सड़कों पर नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। न सिर्फ मुंबई में बल्कि देखिए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बीट की तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग पटाखे फोड़ रहे थे। और ये आपको बताऊं कैसे बात बनी, ये रास्ता साफ कैसे हुआ। दरअसल मराठा आरक्षण पर सरकार और मनोज जरांगे में सहमति बनी। मनोज जरांगे ने 5 दिनों से चल रहा अनशन खत्म कर दिया। जरांगे ने मन से ऐलान किया कि सरकार ने मांगे मान ली है। मनोज जरांगे ने इसे बड़ी जीत बताया, समर्थकों से संभल कर अपने गांव जाने को कहा। सरकार ने जरांगे की 8 में से 6 मांगे मान ली है। हैदराबाद गजट लागू करने का निर्णय लिया है। मराठा समुदाय को कुनबी का दर्जा दिया जाएगा। मनोज जरांगे की यह बड़ी मांग थी जिसे माना गया है। आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। आंदोलन में मारे गए परिवारों को 15 करोड़ की मदद दी जाएगी। पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जरांगे से बात करने महाराष्ट्र के 4 कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे। इसमें राधाकृष्ण विखे पाटिल, शिवेंद्र राजे भोसले और जय कुमार गोरे शामिल थे। साथ ही माणिकराव कोकाटे भी मंच पर मौजूद थे। आरक्षण को लेकर मंत्रियों ने आरक्षण पर कमेटी को लेकर जरांगे से चर्चा की। इसके बाद आंदोलन खत्म करने की सहमति बनी। इससे पहले हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों से मुंबई छोड़ने को कहा था। आजाद मैदान को खाली करने का आदेश दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में अब कल सुनवाई होगी इस मामले की। आइए, तो आंदोलन फिलहाल खत्म हो गया है। मुंबई कर के लिए आसानी हुई, वो पिछले 5 दिन से जाम से 2-4 हो रहे थे। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। अपना आंदोलन वापस लिया है और यहाँ पर जो उनकी मांगे थी वो हैदराबाद गैजेट को लागू करना, ये भी हमारी महायुति सरकार ने मंजूर किया है।
मुझे लगता है कि पूरे मराठा समाज को ओबीसी में डालना बहुत बड़ा मतलब वो असंवैधानिक होगा और अगर ऐसा निर्णय होता भी है तो कोर्ट उसको मान्यता देगी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि अतिशय सकारात्मक दृष्टि से सरकार ने ये इस मामले में पहल की है और हमें विश्वास है कि जरंगे पाटिल जी भी सरकार की भूमिका को इसमें स्वीकारेंगे। पर कोर्ट जब इंटरवेंशन करता है तो कोर्ट कोई ऑर्डर देता है तो सरकार को पालन करना पड़ता है और जनता को भी पालन करना पड़ता है। आंदोलन करने वाले जो है, एजिटेशन करने वाले, उनको भी पालन करना पड़ता है कोर्ट के ऑर्डर, और सरकार को भी फॉलो करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट के ऑर्डर सभी ने मान्य करनी चाहिए। जो वंचित मराठा समाज का घटक था उसको न्याय देने के लिए महायुति की सरकार कटिबद्ध है, यह हमने दिखाया है और इससे जो अदर घटक है उनके ऊपर भी अन्याय नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। जो विशेषकर मराठा समाज के आमदार और खासदार हैं उनको अपने घरों से घसीट कर लाया जाए और उनसे कहे कि जरंगे पाटिल साहब के चरणों के अंदर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे कि नहीं चाहिए हमको ये आमदार की, नहीं चाहिए हमको ये खासदार की, हम अपने समाज के लिए खड़े हैं, हम अपने समाज के लिए लड़ेंगे। मैं अपील करता हूं मनोज जी से कि जिस सरकार से आप लड़ रहे हैं वो एक तानाशाह हुकूमत है और अपना जीवन संकट में डालने की आवश्यकता नहीं है और बहुत बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। आपका स्वस्थ रहना आवश्यक है।